नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नगर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। फर्रुखाबाद जनपद की कायमगंज तहसील के रेवेन्यू बार एसोसिएशन के वकील भी हुए आंदोलित। मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धरने पर बैठे बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 5 सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी यदुवंश कुमार वर्मा को सौंपा। ज्ञापन से पूर्व अधिवक्ता नारेबाजी करते हुए पुल गालिब तक गए। वहां से वापस आकर ज्ञापन सौंप दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं को 15वें दिन वसीका नवीस व स्टाम्प बेंचरों ने भी अपना समर्थन दे दिया। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मुस्लिम्फ बार एसोसिएशन के दर्जनों पदाधिकारी व रेवेन्यू बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व अधिवक्ता कोर्ट परिसर व तहसील में दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। पदाधिकारियों ने कहा, हापुड़ में महिला वकीलों के साथ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। वहीं गाजियाबाद में वकील मनोज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिजनौर में अधिवक्ता रविशंकर यादव पर जानलेवा हमला किया गया। वकीलों ने कहा, लगातार हो रही वकीलों के साथ घटना निंदनीय है। बार संघ द्वारा शासन प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे अधिवक्ता अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वकीलों के खिलाफ मुकदमा वापस लिया जाए, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए। वहीं इसी दौरान वकील हड़ताल पर रहे। धरना प्रदर्शन के बाद वकील तहसील पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री को संबोधित एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा को सौंपा। वहीं रेवेन्यू बार के पदाधिकारी ने भी वकीलों के साथ हुई घटनाओं को लेकर तहसील में विरोध किया। उन्होंने कहा, हापुड़ घटना में दोषी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जाए, घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा दिया जाए व रेवेन्यू बार पदाधिकारियों ने भी ज्ञापन सौंपा। जनपद हापुड़ में अधिवक्ताओं पर जो हापुड़ पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है और उसमें अभी तक अधिवक्ताओं की ओर से जो दर्ज कराई गई है एफआईआर पुलिस के विरुद्ध, उसमें प्रशासन द्वारा दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके विरोध में हम लोग माननीय बार काउंसिल के आह्वान पर निरंतर हड़ताल पर चल रहे हैं और आज उसी क्रम में माननीय बार काउंसिल के आह्वान पर ये ज्ञापन मुख्यमंत्री महोदय को दिया गया था। इसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि हापुड़ में दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए, हापुड़ एसपी और डीएम का ट्रांसफ़र किया जाए, उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जो लाठीचार्ज में अधिवक्ता घायल हुए हैं उनके उपचार के लिए प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। अच्छा, ये हड़ताल अभी क्या आगे चलेगी या अभी क्या है इसके ऊपर? हाँ, जैसा माननीय बार काउंसिल का निर्देश होगा उसी क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी और हम लोग जब तक हापुड़ में दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी तब तक निरंतर हड़ताल पर रहेंगे। धरना प्रदर्शन इसके साथ में ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में है और कैसा क्या रहा है मामला, पूरा विस्तार से जानकारी दे दीजिए। जैसा कि सारे देश के लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, समाचार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं कि हापुड़ में निहत्थे वकीलों के साथ और उसमें हमारी महिला साथी वकील भी थी, उन पर शांतिपूर्वक धरना चल रहा था। पुलिस ने निर्ममतापूर्वक लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज से हमारे बहुत से अधिवक्ता साथी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। इसके विरोध में मेरठ से ये आंदोलन शुरू हुआ। जिन पुलिस अधिकारियों ने और जिन अधिकारियों ने ये लाठीचार्ज किया, उनके सस्पेंशन और ट्रांसफ़र की मांग को लेकर हापुड़ से ये आंदोलन शुरू हुआ और धीरे धीरे सारे प्रदेश में और अब पूरे भारत में ये आंदोलन फैल गया है। इस आंदोलन को चलते 19 तारीख की घटना है, 29 की घटना है और 29 से लेके आज तक इस गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार, निकम्मी सरकार
इसने वकीलों की आवाज़ को नहीं सुना। सारे देश के वकील मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज का आदेश दिया है, जिन्होंने लाठीचार्ज किया है, उनके पर यथोचित कार्रवाई की जाए, उन्हें ट्रांसफ़र किया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए और पनिशमेंट किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन इस सरकार ने क्रूरता की एक सीमा लांघते हुए कोई आदेश नहीं दिया। वो तो ये कहो कि माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार FIR दर्ज हुई। आंदोलन लगातार चलता रहा। इस आंदोलन के दबाव में जब सरकार ने समझ लिया कि आंदोलन दबने वाला नहीं है, तो अपनी खींच मिटाने के लिए उसने कल कुछ अधिकारियों के DM और SP के ट्रांसफ़र किए। हमारा केवल यही मांग नहीं थी कि DM और SP का ट्रांसफ़र किया जाए, उन्हें पनिश किया जाए और जिन लोगों ने ये लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो हमारे साथी घायल हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और उनका इलाज कराया जाए। लेकिन इस सरकार ने कोई भी मांग नहीं की और कोई भी मांग पूरी नहीं की और ये एक तरह से बहरी सरकार है। हमारी आवाज़ उसके कानों तक जा नहीं रही है या वो सुन नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या कारण है जिसकी वजह से उसने कोई कार्रवाई नहीं की। सारे प्रदेश के अधिवक्ता मांग कर रहे हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए जिससे अधिवक्ताओं का सुरक्षा हो। आज सारे देश के अधिवक्ता उस तमाम जनता का, जो जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जो जनता सीधी है, अपनी बात नहीं कह सकती है, उस जनता को आवाज़ बनकर शासन और प्रशासन के सामने, कानून के सामने, न्यायाधीशों के सामने और सक्षम अधिकारियों के सामने रखते हैं। तो अगर उन अधिवक्ताओं का प्रोटेक्शन नहीं होगा, उनकी सुरक्षा नहीं होगी, तो जनता की आवाज़ निर्भीकता पूर्वक कैसे रख पाएंगे। ये सारे देश के वकील मांग कर रहे हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू किया जाए। कई प्रदेशों में लागू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार इस अधिवक्ताओं की मांग को पूरा नहीं कर रही है। हमारे बार काउंसिल का आह्वान है और उसी के आह्वान के आधार पर हम लोग आंदोलनरत हैं, सारे प्रदेश के लोग आंदोलनरत हैं और उनके समर्थन में सारे देश के बार काउंसिलें हड़ताल पर हैं। आज ये जो धरना प्रदर्शन, ये नवीस और स्टाम्प वेंडर समर्थन सारे स्टाम्प वेंडर, बसीका नवीस, टाइपिस्ट और जितने भी काम करने वाले सबका समर्थन है। और आज से रजिस्ट्री दफ्तर बंद हो गया है, सारे देश में कहीं भी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो अब आज से सरकार का नुकसान होना शुरू हो गया है और ये काम उसी समय से होना चाहिए था। अब तक सरकार का करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता, तब सरकार की आंखों में कुछ दिखाई पड़ता और आवाज़ आती। लेकिन ये चलो कोई बात नहीं, अब अभी से शुरू हुआ और अगर मांगे नहीं मानी गई और हमारी बार काउंसिल का आह्वान हुआ तो आंदोलन चाहे जितना लंबा चले, लेकिन सरकार को एक न एक दिन मांगे पूरी करनी ही पड़ेगी। उपेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट।